बच्चा पार्टी। तो आज हम करेंगे कंस्ट्रेंट का आगे वाला पोर्शन। और जो एक कंफ्यूजन रहता है ना, कोई किसी मेथड से करता है, कोई किसी मेथड से करता है, तो मैंने आज प्लान किया है कि मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा उनको 4 मेथड से करूंगा। अब जो हमने अपनी ट्रिक बताई वो, जो मेथड तुम पढ़ रहे हो वो, या जो बुक में दिखते हैं वो, तो जिससे आज के इस पूरे लेक्चर के बाद तुम अपने आप में ये फील करोगे कि कोई भी कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन अगर आता है तुम्हारे सामने तो बचेगा नहीं। तो चलो देखो, अभी करना क्या है, इसमें ध्यान से सुनना है। पहले स्टार्टिंग में ये कहां से बना, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से कि अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट के साथ होता है। अब मैं स्मॉल वर्क ले रहा हूं। अगर मैं पावर की बात करूं तो मैं लिखूंगा डी डब्ल्यू और डी टी। ये हम सब ने पढ़ा हुआ है, रेट ऑफ वर्क नोन एज पावर। अब देखना, अब मैं यहां पर फोर्स, अच्छा एक मिनट, पहले ये असली चीज बता देता हूं कि हमें करना क्या है। तो हमें करना है जो वर्चुअल वर्क मेथड, ठीक, फॉर कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो अब मैं उसका एक इंट्रो में बता रहा हूं कि किस टाइप से तुम्हें इसको देखना है। तो अब देखना, अगर मैं यहां पर लिखूं फोर्स, फिर लिखूं डिस्प्लेसमेंट, ठीक, और ये टाइम से डिवाइड करूं, तो बोलो ये क्या बन जाता है, वेलोसिटी। तो अब मेरे पास आ गया फोर्स डॉट वेलोसिटी। और आगे चलते हैं, डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एफ कॉस थीटा। ये आ गया पावर का फॉर्मूला। ठीक, हमने 9th में भी पढ़ा है, बस उतना ही यूज करेंगे। पावर को हम लोग और भी डिटेल में करेंगे, लेकिन जब वर्क एनर्जी पावर को स्टार्ट करेंगे तब। अभी क्या करना है यहाँ पे, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब यहां से मैं फोर्स को हटाना चाहता हूं क्योंकि मुझे बात करनी है टेंशन की। तो एक चीज जो क्लास में पढ़ी होगी फिर से देख लो। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर 3 ब्लॉक्स है, 2 और 3, मैं इसको पुल करता हूं, राइट हैंड साइड में मैंने कोई फोर्स लगाया, और अभी मुझे टेंशन का कोई नॉलेज नहीं है, तो मैंने यहाँ लिखा टी, यहाँ लिखा टी, पर मैं टेंशन जानता ही नहीं हूं, तो मैं यहाँ लिखूंगा एफ और यहाँ लिखूंगा एफ। ये फोर्स अगर 1 है और ये 2 है, ये ब्लॉक M1 है, ये ब्लॉक M2 है, ये ब्लॉक M3 है। Somebody is going to take this system on the right hand side. If anybody is going to ask, कि tell me one thing, M1 block is moving, किसकी वजह से ये मूव कर रहा है, तो आंसर होगा F2। M2 से पूछो भाई तुम क्यों दौड़े चले जा रहे हो, तो वो बोलेगा F1। इट्स ओके। अगर इसी ब्लॉक्स को मैं ऐसे कर देता हूं, 2 और 3, और ये मेरा M3 है, M2 है, M1 है। अब मुझे टेंशन का तो नॉलेज नहीं है, तो मैंने यहाँ F लिख दिया, यहाँ 1 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया। अब किसी ने आके पूछा, M2 से पूछा कि भाई तुम ये बताओ यहाँ पर आप हो किसकी वजह से, तो वो बोलेगा मुझे F1 ने पुल किया हुआ है, यही है। अब ये यहाँ पर M1 का पुलिंग, M2 का पुलिंग, M3 का पुलिंग इस F1 F2 से हो रहा है। M2 का जो इक्विलिब्रियम है, M3 का जो इक्विलिब्रियम है, वो भी पुलिंग हो रही है F1 F2 से। अब मैं तुमसे एक रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैं इस फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर दूं और ये बोलूं कि ये दोनों आपस में टच नहीं करेंगे, तो क्या मैं इसको राइट साइड में मूव करा सकता हूं? बट यू कीप इन माइंड माई कंडीशन, मैंने बोला है कि दोनों को आपस में टच नहीं करना है। तो आप लोगों का आंसर होगा नहीं सर, फिर तो स्ट्रिंग है, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है ना, मतलब इस अरेंजमेंट में अगर मैं ब्लॉक्स को टच नहीं होने देता तो वी कैन ओनली पुल, इसको हम पुश नहीं कर सकते। इसी टाइप से अगर मैं बोलूं कि नीचे से एक फोर्स लगाइए और इससे इसका इक्विलिब्रियम बनाइए, कंडीशन ये है कि ये स्ट्रिंग स्लैक नहीं होनी चाहिए, इसका टेंशन मेंटेन रहना चाहिए, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर हमने एक ऑब्जर्वेशन देखा कि ये जो F1 F2 ये जो यहां पर हैं, ये वो फोर्सेस हैं जो पुल तो कर सकते हैं बट ये पुश नहीं कर सकते। हमने 9th में पढ़ा था फोर्स का डेफिनेशन कि पुल और पुश
दोनों के लिए जो यूज हो वो फोर्स बोला जाता है। अब तुम स्लोली स्लोली बड़े हो रहे हो, अब बड़ी क्लास में आ गए हो, तो यहाँ पर एक फर्क आएगा पुल और पुश में। जब भी ऐसी कभी सिचुएशन आएगी जहां पर उस फोर्स से पुलिंग पॉसिबल होगी बट पुशिंग पॉसिबल नहीं होगी, तो इन्हीं फोर्सेस के नाम बदल दिए जाएंगे और उसको बोला जाएगा टेंशन। टेंशन मींस इस टेंशन का यूनिट वही होगा जो फोर्स का है, सब कुछ वही होगा, सिर्फ इसका जब ये आएगा आएगा तभी जब ऐसी सिचुएशन बनेगी कि पुलिंग तो हो सकती है बट पुशिंग नहीं हो सकती। तो अगर ऐसी सिचुएशन वाले हम न्यूमेरिकल करते हैं तो फोर्स को यहां से हटा दिया जाएगा और टी यूज होगा, तो ये बनेगा टीवी कॉस थीटा। यानी ये पावर का एक फॉर्मूला मैंने टेंशन के टर्म में लिखा हुआ है। ठीक, तो ये था वर्चुअल वर्क मेथड का हमारा डिस्कशन पॉइंट नंबर 1। अब हम इसके सेकंड पॉइंट पर आएंगे। सबसे पहले जितना अच्छा कंसेप्ट डिटेल में समझ लोगे उतने ही कम टाइम में आगे इसको यूज कर पाओगे। अगर सिर्फ ट्रिक रटोगे तो फंस जाओगे। एडवांस की तैयारी करनी है तो अकेला ट्रिक से काम नहीं चलेगा, है ना। अब देखो हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कैसे। जैसे मैंने यहाँ पर एक अरेंजमेंट पुली का बनाया और एक स्ट्रिंग को इसके ऊपर रखा, यहां पर लिया एक ब्लॉक वही ए और यहां पर लिया एक ब्लॉक बी। ठीक, मैं ये मान लेता हूं कि ये वाला जो मेरा ए है ये ऊपर की तरफ जा रहा है वी ए वेलोसिटी से, ये बी जा रहा है वी वी वेलोसिटी से, और ये जो जा रहा है ये जा रहा है पी वेलोसिटी से। ये अरेंजमेंट बना हुआ है। मुझे यहाँ पर अपना वर्चुअल वर्क मेथड को देखना है। कैसे मैं करूं? तो सबसे पहले इसमें ये सोचो कि जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा। अब ऊपर नीचे जाने में बस ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग में टेंशन ऑलवेज रहनी चाहिए, मींस ये टाइट रहनी चाहिए। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इसका ऊपर जाना इसका नीचे आना वर्क कौन कर रहा है, तो आंसर होगा कि ये जो ऊपर नीचे है इसका मतलब ये है, अगर मैं इसके एरो को थोड़ी देर अभी चेंज कर देता हूं ऐसे, ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहां पर mg फोर्स लगा होगा जिसने इसको नीचे लाया होगा। तो वर्क किया किसने? mg ने किया। mg कहां से आया? अर्थ से आया। मतलब अर्थ का जो ग्रेविटी है वो इसको पुल करेगा। तो वर्क यहां पर एक्सटर्नल सोर्स करेगा इस पूरे सिस्टम पर। इस स्ट्रिंग ने तो कोई वर्क किया ही नहीं। दूसरा, ये इनएक्सटेंसिबल होती है, इसमें कुछ भी पुलिंग नहीं हो सकती। कहने का मतलब सिंपल ये है कि इसके किसी भी पॉइंट पर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका अगर टेंशन और v cos थीटा का सम हमेशा 0 होगा। ये कहां से आया ये हमें पता है, टीवी कॉस थीटा पावर को रिप्रेजेंट करता है और हमने ये देख लिया। कोई भी आपसे पूछे कि इसका ऊपर जाना इसका नीचे जाना किसके पावर की वजह से ऐसा हो रहा है, तो आंसर होगा एक्सटर्नल सोर्स के पावर का, यानी अर्थ के पावर का। इसमें स्ट्रिंग का तो कोई पावर है ही नहीं, वो तो सिर्फ इतना कर रही है, इधर फोर्स लग रहा है तो इधर जा रही है, इसको ऊपर ले जा रही है, उसको नीचे ला रही है। मतलब इस स्ट्रिंग का जो पावर है इस पूरे सिस्टम का, अगर मैं बोलूं कि ये जो पूरा सिस्टम है इसका पावर कितना है, तो आंसर होगा 0। अब पूरे सिस्टम का 0 है, वो तभी 0 होगा जब हर एलिमेंट पर कहीं पर भी अगर मैं टीवी कॉस थीटा निकालूं या T1 V1 जो भी करूं, उन सबका टोटल सम ऑलवेज 0 होगा। इस ट्रिक को, इस कंसेप्ट को लेके बनाया गया वर्चुअल वर्क मेथड। अब हम इसको अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस पे। कैसे अप्लाई करेंगे? जैसे मान लो मैं यहीं पर अप्लाई कर दूं, इसको करोगे कैसे ये ध्यान से सुनना है। यहां पर जो टेंशन होगी वो ऊपर की तरफ होगी, है ना। ये देखिए ऊपर की तरफ ही आ रहा है। यहां पर टेंशन कहां होगी? ऊपर की तरफ होगी, पर ये जा किधर रहा है? नीचे जा रहा है। अब दो चीजें देखो, मैंने बार बार बोला है, पिछले लेक्चर में भी बोला है, और इसको अगर इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हो तो ये ध्यान रखना, ये समझ में तभी आएगा जब पहला पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखोगे। दोनों देखने के बाद इस थर्ड पर आओगे तभी कंस्टेंट पे मजा आने वाला है।
अब ये वाला जो पार्ट है ये फिक्स है, ऐसा आप नहीं बोल सकते क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। अब मुझे अगर इसको टेंशन मेथड से ही सॉल्व करना हो तो बोलो इसको हम कैसे करेंगे। देखना, यहाँ पर जो बी ए है ये ऊपर जा रहा है और जो एम जी है वो नीचे जा रहा है। अब इन दोनों में P ऊपर जा रहा है, मुझे यूज करना है टीवी कॉस थीटा और इससे इन दोनों के रिलेशन को निकाल के बताना है। तो देखते हैं अब इसको कैसे करोगे। देखिए भाई, अब ये फ्रेश डायग्राम बन के रेडी हो गया। मैं इसको कंपेयर कराना चाह रहा हूँ जो क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग। ध्यान से देखना, ये ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है, ये बी ऊपर जा रहा है, ये पुली का जो सेंटर पॉइंट है ये भी ऊपर जा रहा है। इस मेथड को अप्लाई करने में एक बात याद रखनी है, हमें टीवी कॉस थीटा का कॉन्सेप्ट वही लगाना है जो ब्लॉक एनर्जी को लूज करेगा या गेन करेगा। देखिए ये जा रहा है तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी वो बात की चीज है। यहाँ पे एनर्जी में चेंजेस आएंगे, इस पुली में भी आएंगे। तो पहले हम यूज करेंगे डिटेल मेथड, स्लोली स्लोली इसको टाइम सेविंग में बदल देंगे। तो मुझे पहले ये दिखाई दिया, फॉर्मूला कहता है कि आप टेंशन लिखिए, फिर उसी पॉइंट का वेलोसिटी लिखिए, फिर कॉस लिखिए, फिर दोनों के बीच का एंगल, अभी मान लो मैं थीटा लिख देता हूँ। अब मैं पहुंचा इसके पास तो मुझे लगा मैं टेंशन ढूंढूं, ये टी है, ये टी है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये 2t होगा। अब फिर मैंने यहाँ लिखा प्लस, अभी मैं और कुछ नहीं देख रहा हूँ, टेंशन ये है, वेलोसिटी vp है और कॉस थीटा लिख दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर मैं इसके पास आया, यहाँ मैंने देखा कि टेंशन भी ऊपर है, वेलोसिटी भी ऊपर है, तो अभी मैं लिख रहा हूँ सिर्फ टेंशन, वेलोसिटी एंड कॉस थीटा 0। अब ये बार बार थीटा लिखा हुआ है फॉर्मूले की वजह से, मुझे इसको हटाना है। तो ये एंगल है इन दोनों के बीच का, देखिए यहाँ 0, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये आएगा टी बी ए प्लस 2t। ये एंगल वेलोसिटी और टेंशन के बीच में, वो उधर ये इधर, यानी 180। 180 रखेंगे माइनस आएगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा -2t bp। ठीक, अब इसमें देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा फिर 0 होगा, तो t होगा, b होगा और टोटल तो 0 ही होगा। अब देख सकते हैं ये माइनस है, अगर यहाँ कॉमन ले लूं तो t को तो मैं कैंसिल ही कर दूंगा, -2vp को मैं उधर ले जाऊं तो यहां होगा वी ए और बी, तो ये हो गया P और ये हो गया B डिवाइड बाई 2। तो यहां से बच्चा लोग हम कनेक्ट हो गए अपने प्रीवियस मेथड के साथ कि ये वर्चुअल मेथड हमें उसी कंडीशन पर लाके खड़ा कर देता है जहां पर हम पहले थे। अब हम इससे करेंगे क्वेश्चंस, तो पहले हम इसको टैली कराते हैं, है ना। तो अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं जब भी क्वेश्चन लिखूंगा तुम सॉल्व करोगे, फिर टैली करोगे। देखो बच्चा लोग, तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो हम कर चुके हैं। अब हम करने क्या वाले हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को सारे मेथड से करेंगे जिससे कि हम यूज टू हो जाए। जैसे देखो, अब मैंने यहाँ लिखा मेथड 1। फर्स्ट मेथड जो मैंने तुम्हें बताया था वो क्या था, जो अपना मेथड था वो पॉइंट मेथड था। तो अब पॉइंट मेथड से तो हमें आता है कि मैं यहाँ पर बैठ जाऊं, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो फिक्स है। उसमें ये देखते थे कि जो हमारे पास आएगा, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, ठीक। तो अब मुझे यहाँ बैठना है, पर ये ध्यान रखना है जो मैं बार बार बोलता हूँ कि स्ट्रिंग के अलोंग ही चलना है, लेफ्ट राइट नहीं होना है। तो अब देखना, अगर मैं फर्स्ट मेथड से यहाँ पे फ्रेम हमारा पुली का सेंटर है जो फिक्स है, यहाँ पे कोरोना बैठा है, ए को देख रहा है। अब देखिए ए को देखेगा तो वो उसके पास आएगा, तो -va होगा, है ना। यहां से v को देखेगा वो उससे दूर जाएगा और ये टोटल 0 होगा। देखिए ये प्रूफ हो गया ना कि दोनों इक्वल होंगे। ये था पॉइंट मेथड। अब जो दूसरा एक और मेथड है, दूसरा मेथड मैंने एक और बताया था, उसमें ये बोला था कि अगर मैं इस यहां से इस पूरी डिस्टेंस को x1 मानूं और इस पूरी डिस्टेंस को x2 मानूं, और ये जो a है यहाँ पर एक सेंट्रल पॉइंट है P जो फिक्स है, यहाँ भी लिख दो P और यहाँ भी लिख दो P। अब इसमें क्या करते हैं, स्ट्रिंग का लेंथ तो बदल ही नहीं सकता, तो हमें क्या करना है, x1 प्लस x2 और ये वैल्यू होती है कांस्टेंट, ठीक। अब कांस्टेंट कहां से, देखिए इसको मैंने 1 लिया, इसको मैंने 2 लिया, तो 1 और P के बीच में देखना है,
टू और पी के बीच में देखना है, ध्यान से देखना। तो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या आने वाला है, वेलोसिटी 1 से p, वेलोसिटी 2 से p, और ये देखिए वेक्टर साइन यहाँ पे 0 आएगा। अब अच्छी तरह पता है कि रिलेटिव का फॉर्मूला ये कहेगा v1 माइनस वीपी, v2 माइनस वीपी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं v1 माइनस वीपी और प्लस v2 माइनस वीपी, तो ये 0 होगा। अब चेक करो कि v1 का वेलोसिटी कितना है, ऊपर की तरफ है, तो मैंने यहाँ लिख दिया va। p का वेलोसिटी चेक करो, ये तो कंप्लीटली फिक्स है, तो ये तो 0 होगा। अब v2 का वेलोसिटी चेक करो, ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब फिर एक बार जो भी देखना है स्ट्रिंग पर देखना है, अगर वो पास आएगा तो माइनस, अगर वो दूर जाएगा तो प्लस। अब देखिए v2 यहां से दूर जा रहा है, तो v2 को हम लिख देंगे प्लस का, और होगा कौन, vv। p कैसा है, 0 है, तो ये देखिए 0 हो गया। तो यहां से अगर हम जाते हैं तब भी हमारे पास क्या आता है, va इक्वल b। ये दूसरा मेथड हो गया। अब अगर इसी प्रॉब्लम को मैं थर्ड मेथड से करूं, थर्ड मेथड कौन सा है, जो अभी जो वर्चुअल मेथड हमने बनाया उसको भी लगा देते हैं। देखना यहां पर सेम क्वेश्चन है, टेंशन ऊपर होगी, देखिए दोनों साथ साथ हैं, तो बिना किसी से पूछे टेंशन लगानी है, लगानी स्ट्रिंग के अलोंग ही है, तो मैं लिखूंगा t, फिर लिखूंगा बी ए। कॉस थीटा दोनों सेम है तो 0 होगा, बस यही छोड़ दो। ठीक हो गया पूरा। अब क्या ये पुली एनर्जी को लूज और गेन कर रही है, आंसर है नहीं कर रही है, हम इसको छोड़ देंगे। क्या ये ब्लॉक एनर्जी लूज और गेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो इसको हम लेंगे। लेने से पहले ये देखेंगे कि टेंशन तो इसमें ऊपर होगा, ये जा नीचे रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180, मतलब ये तो माइनस होना चाहिए, और टोटल सम कितना होता है, 0। तो टी से टी कैंसिल करोगे, ए से बी फिर आ गए, ये लो। तो अब देखिए फर्स्ट मेथड भी वही कह रहा है, सेकंड से करो तब भी वही आता है, वर्चुअल वर्क मेथड से करो तब भी वही आता है। अब जरा हम इस पर आ जाते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है। अब देखना, अगर मैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर जाऊं, अब मुझे फर्स्ट मेथड आता है, जो मैंने क्या एक ट्रिक बताई थी कि स्ट्रिंग के अलोंग, याद करो मैंने बोला था यहाँ पे v0 ले लो और सॉल्व करो, वो हमें आता है। अब मैं इस क्वेश्चन में दो मेथड बता रहा हूं जिससे कंफ्यूजन खत्म हो जाए। पहले मैं इसमें अप्लाई करूंगा पॉइंट मेथड, जो मैंने बोला था। ठीक, अब देखना पॉइंट मेथड के लिए मैं फिक्स जगह देख रहा हूं, मुझे पुली का सेंटर मिल गया, मैं यहां जाके बैठ गया। जब मैं यहां जाके बैठ गया और देखना मुझे स्ट्रिंग के अलोंग ही है, ये ध्यान रखना है, लेफ्ट राइट नहीं कर सकते। तो अब ये ब्लॉक देखिए इधर खिसक रहा है, राइट साइड में जा रहा है। अब मुझे यहां पर क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ये b1 cos थीटा 1 होगा, स्ट्रिंग के अलोंग ये b1 है, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये थीटा देखिए अब हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा 2। तो मुझे चाहिए स्ट्रिंग के अलोंग, ये ध्यान रखना है, कहां पे चाहिए, स्ट्रिंग के अलोंग। तो यहां होगा v2 cos थीटा 2, आ गया ना। अब मैं यहां पे बैठा हूं, ये वाला इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, मुझे चाहिए स्ट्रिंग के अलोंग। यहां पर बैठ के देखा v1 cos थीटा 1 हमारे पास आ रहा है, पास में आएगा मतलब ये माइनस होगा, v1 cos थीटा 1, इस पर ये फिक्स है, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोरोना यहीं पर है। अब वो इसको v2 को देखेगा, पर देखेगा अपनी स्ट्रिंग के अलोंग ही, उसे लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं है। तो जब उसने इसको देखा, ये दूर जा रहा था, दूर जाने का मतलब प्लस होगा, तो v2 cos थीटा 2 0। आगे का सॉल्व तुम कर ही सकते हो कि v1 इक्वल v2, v1 अपॉन v2 पूछा जाए, रेशियो अपने आप आ जाएगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को करना चाहता हूं वर्चुअल वर्क मेथड से, यानी VWM शॉर्टकट में लिखा जाता है, वर्चुअल वर्क मेथड। अब देखना ये कैसे होगा। अब इसको अगर अप्लाई करूं तो मैं यहां पे टेंशन देखिए ऊपर की तरफ होगा, बिल्कुल होगा। इसमें टेंशन कहां होगा, इसमें भी ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि जब ये इधर चलेगा तो इसको खींचेंगे। अब मुझे यहाँ पे वेलोसिटी देखनी है, वेलोसिटी मैंने पहले से ही लिख रखी है, ध्यान से देखना। तो मैं पहले लिखूंगा टेंशन। अब ये ध्यान रखना है जो वेलोसिटी है वो भी नहीं है, ये पूरा टर्म ही वेलोसिटी है। क्यों, क्योंकि मुझे जो भी करना है स्ट्रिंग के अलोंग करना है,
तो जब मैंने इस V1 को स्ट्रिंग के अलोंग बनाया तो मुझे इसका कंपोनेंट बनाना पड़ा। तो वेलोसिटी की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, V1 cos थीटा। बट ये याद रखना जो इसके बाद cos थीटा आता है वो अलग है, बट यहाँ दोनों की डायरेक्शन V1 cos थीटा 1 की डायरेक्शन, टेंशन की डायरेक्शन दोनों सेम है। थीटा 0 होगा, मैं लिखूंगा नहीं। दूसरी चीज, क्या ये एनर्जी लूज गेन कर रहा था? हाँ। ये करेगा? बिल्कुल नहीं, ये चल ही नहीं रहा है, तो हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या ये एनर्जी लूज या गेन करेगा? बिल्कुल करेगा। तो अब मैं यहां पर आ गया। टेंशन देखिए ऊपर है, वेलोसिटी पहले से ही लिखी हुई है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं स्ट्रिंग के अलोंग देखूंगा। टी ऊपर है, ये नीचे है, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 180। तो पहले लिखोगे टेंशन, यहां लिखा टी। वेलोसिटी v2 नहीं है, क्योंकि मुझे इस लाइन वाली वेलोसिटी देखनी है। वो कितनी है? वो है v2 cos थीटा 2। ये हो गया t का वैल्यू, ये हो गया पूरा हो गया v का वैल्यू। फिर लिखोगे cos थीटा, और cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना होगा? 180, जो तुम्हें ये बताएगा कि यहाँ माइनस आएगा, और ये टोटल सम 0 होता है। बाद में क्या करोगे? कॉमन लेके t कैंसिल करोगे, देखो यही रिजल्ट आ गया। तो ये पॉइंट मेथड हो गया, ये वर्चुअल वर्क मेथड हो गया। क्वेश्चन तो वही है। अब इसमें और भी क्या कर सकते हो? पॉइंट से कर सकते हो। दूसरे मैंने और भी कई तुम्हें स्मॉल ट्रिक बताए थे, वो पहले से ही हो चुके हैं। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पे देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो देख लो, अब ये भी हमने पहले किया था। फर्स्ट मेथड तुम्हें आता है जो मैं बता चुका हूं। अब मैं इसका लूंगा मेथड नंबर 2, और 2 वाला मेथड हमारा कौन सा होगा? पॉइंट मेथड। ठीक, अब पॉइंट से समझना। तो पॉइंट का सबसे पहला रूल क्या है? स्ट्रिंग के अलोंग देखना है ना। अब मैं ये मान लेता हूं कि ये वाला जो m है वो इधर v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। सिंपल। अब देखना, पॉइंट का मतलब क्या है कि जैसे ये मेरा पॉइंट होगा, ये मेरा पॉइंट होगा, ये मेरा पॉइंट होगा, है ना। अब स्पीड में कैसे करेंगे? स्ट्रिंग ने यहां टच किया, स्ट्रिंग ने यहां पे टच किया, ये तो अलग है क्योंकि ये स्ट्रिंग दूसरी है। अब इन दोनों पे मैं क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं हो रहा। अब तुम्हारे पास बहुत सारे मेथड आ गए। एक तो ये फिक्स है, मैं इसलिए नहीं लूंगा। दूसरा ये एनर्जी लूज और गेन नहीं करता, तब भी नहीं लूंगा। यानी राइट नाउ यू हैव सो मेनी मेथड सो दैट यू कैन डिसाइड कि दे आर यूजलेस। ठीक। अब पॉइंट मेथड का मतलब है कि मैं इस पुली पर आके बैठ गया, फिक्स ढूंढता हूं मैं, ये तुमको बिठा दिया। अब देखना, अब ये u को जब तुम देखोगे तो तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि ये तुम्हारे पास आ रहा है या तुमसे दूर जा रहा है। तो ये मैंने नीचे खींचा था, यानी ये हमसे दूर जा रहा है, मैंने u लिख दिया। ठीक। अब मैं यहां बैठकर इसको देखूंगा, लेकिन देखूंगा जो कोरोना है वो देखेगा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के अलोंग। तो इस वेलोसिटी का यहाँ पे कंपोनेंट बना दो, तो ये कितना होगा? v cos थीटा। हो गया ना। अब मुझे स्ट्रिंग पे दिखाई दे रहा है कि ये पॉइंट v cos थीटा से ऊपर आ रहा है, तो इसको ये पास आता हुआ दिखाई दे रहा है या दूर जाता दिखाई दे रहा है? ये इसको पास में आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं लिखूंगा माइनस v cos थीटा। लो डन। अब जब मैं यहां पहुंचा, अब मुझे ये पुली मिल गई। अब कोरोना को यहां पे बिठा दो, क्योंकि मुझे एक फिक्स चीज चाहिए ऑब्जर्व करने के लिए। तो इसने सबसे पहले इसकी तरफ देखा, तो इसकी तरफ जब इसने देखा तो यहां पर उसको वेलोसिटी देखनी है। वेलोसिटी तो यहाँ पे मिलेगी क्योंकि ये सिस्टम ऊपर जा रहा है। कितनी होगी? इस v का यहाँ पे कंपोनेंट बना दो, तो देखो ये v cos थीटा इस पे मिल गया। अब जब v cos थीटा से ये इधर जा रहा है तो इस कोरोना को ये पास आता हुआ दिख रहा है या दूर जाता हुआ? पास आता हुआ, तो ये v माइनस होगा। देखिए v cos थीटा हो गया। अब उसने इसको देखा, तो ये इसको पास आता हुआ दिखेगा या दूर जाता हुआ? ये नीचे की तरफ जा रहा था, दूर जाता हुआ, तो मैं इसको प्लस लिखूंगा। और ये जो टोटल सम है वो 0 होगा। अब देख सकते हो u और u ये 2u हो जाएंगे। इसको राइट साइड में ले जाओ, तो ये होगा 2v cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो v अपॉन u cos थीटा। ये देखो, अब ये हमारा मेथड नंबर 2। 1 तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब इसको हम लेके चलते हैं मेथड नंबर 3 से। सारी चीजें वही है, बस समझने की बात है। थर्ड में क्या है? हम इसको करेंगे वर्चुअल वर्क मेथड से। फिर से अब देखिए,
वर्चुअल वर्क मेथड में जब करोगे तो मैं पहले यू की बात करता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम मैंने इस यू पॉइंट को लिया तो टेंशन इसमें ऊपर होगी और ये जाएगा नीचे। ये पहली सिचुएशन है। इन दोनों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये ना तो एनर्जी गेन करेंगे ना लूज करेंगे। अब मैं सीधा पहुंचा इसके पास यहां पर। अब देखिए यहां की सिचुएशन क्या होगी। यहां की सिचुएशन थी ये, यहां पर एक ब्लॉक था एम। अब इधर देखो, अगर मैं टेंशन की बात करूं तो यहां पर टी रहा हुआ है, यहां भी टी होगा। तो ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था। मुझे मतलब है इस स्ट्रिंग के अलोंग, कौन सी वाली, ये वाली। तो देखो दोनों के कंपोनेंट बनाओगे तो यहां मिलेगा 2t cos थीटा। यानी इसके पास जो टेंशन आएगी जो इसको खींचेगी वो कितनी होगी, 2t cos थीटा। अब मैं पहुंचा इसके पास। जब मैं यहां पर गया तो टेंशन थी ऊपर और ये जा रहा था नीचे। अब देख लो, और ये किधर जा रहा है, v वेलोसिटी से सामने दिखाई दे रहा है। चलो यहां लिख देते हैं। अब इन तीनों पर वर्चुअल वर्क मेथड अप्लाई कर देना है। बट ये ध्यान रखना है जहां पे एनर्जी का कम और ज्यादा कुछ भी नहीं होता उसको हम छोड़ते हैं। अब देखिए कोई भी बच्चा बोल सकता है सर एंगल 180 है तो यहां पर आप -tu लिख दो। बिल्कुल लिखूंगा। यहां पर ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन और टेंशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, सर इसको प्लस लिखो। कौन डिसाइड करेगा, प्लस कॉस थीटा। तो 2t, और ये साथ में क्या है, कॉस थीटा है। तो चलो कॉस थीटा लिख दिया। वेलोसिटी कितनी हमने मानी हुई है, v मानी हुई है, इसका काम हो गया। जब मैं इस पे पहुंचा तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था, मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव। अब ये 0 हो गया। देखिए t से मैं t को कैंसिल कर दूं, u और u को ऐड करूं तो -2u प्लस 2v ये वाला cos थीटा, और ये आएगा 0। अब कोई भी बच्चा सॉल्व कर लेगा, 2 से 2 काट देगा, यानी फिर से यही आंसर आ गया। तो इस तरह से मेथड 2, मेथड थर्ड। अब मैं चाह रहा हूं इसको थर्ड मेथड से भी कर दूं क्योंकि इसमें काफी डाउट आ रहा था। देखो थर्ड क्या होगा उसका। थर्ड मेथड मैंने जब कंस्ट्रेंट पढ़ाना स्टार्ट किया था उसी टाइम पे तुम लोगों को समझाया था। अब वो क्या था, वो मेथड ये है कि अगर मैं इसको 1 मानूं तो सेंटर और पुली ये भी P होगा, ये भी P होगा। अब देखना मैं 1 से P की बात करूंगा, 1 से P प्लस, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसको मैंने 2 ले लिया और इसको मैंने 3 ले लिया। अब देखिए मैं 2 से P, मैं कर क्या रहा हूं, मैं स्ट्रिंग की लेंथ लिख रहा हूं। चलो एक बार और बता देता हूं। लेंथ है 1 से लेकर P तक, फिर मैं लूंगा 2 से लेकर P तक, ये हो गई। फिर मैं जाऊंगा 2 से लेकर, फिर ये P है क्योंकि ये तो सारे फिक्स हैं। तो अब होगा 2 से लेकर P तक, 2 से P ये भी है, 2 से P ये भी है। अब मैं जाऊंगा इस 3 से लेकर, ये 3 है, यहां से P तक, तो मैं लिख देता हूं x3 से लेकर P तक। अब ये क्या है, सेंट्रल से इसकी डिस्टेंस है। ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिखा हुआ है, यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, और ये पूरा लेंथ कांस्टेंट होगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो पता ही है क्या आने वाला है, डिफरेंशिएशन किया है अच्छे से पता होगा। अब देखना मैं इसको अभी से लिखे दे रहा हूं, ये v1 होगा, ये vp होगा, ये v2 होगा, ये vp होगा, ये 2 होगा, ये p होगा, ये v3 होगा, ये -vp होगा, और ये 0 होगा। मैंने पूरा ओपन कर दिया इस क्वेश्चन को। रिलेटिव वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, 2p। अब यहां से वैल्यू डालना स्टार्ट करो। 1 कहां पर है भाई, ये नीचे की तरफ जा रहा है, माइनस होगा p। अब इसमें मैं वो नहीं करूंगी पास आ रहा दूर जा रहा, मैं इसमें वही वेक्टर जो मैंने समझाया था कि माइनस साइन कब लेना है, जब वो नीचे जाए, प्लस आता है मतलब ऊपर जाएगा। तो u माइनस होगा, p का वैल्यू कितना है, 0, ये सारे फिक्स हैं। अब देखिए यहां सबसे पहले 0 को हटा देते हैं, p 0 होगा, p 0 होगा, p 0 होगा, p 0 होगा। तो मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करता। v1 का वैल्यू -u, अब मुझे v2 देखना है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, v2 देखना है, पर देखना स्ट्रिंग पर ही है, ये मत भूल जाना। तो अब जब मैं v2 का कंपोनेंट बनाऊंगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा, v cos थीटा। अब v cos थीटा ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये प्लस होगा, यानी v
कॉस थीटा। अब मैं फिर V2 पर पहुंचा इस वाले सेक्शन के लिए, तो ये इधर जा रहा है, अभी भी ऊपर जा रहा है, तो मैं फिर लिख दूंगा V cos थीटा। अब उसके बाद V2 भी डन हो गया। अब मैं V3 के लिए गया, तो ये V3 किधर जा रहा है भाई, नीचे जा रहा है, तो ये वेक्टर के अकॉर्डिंग माइनस होना चाहिए u। टोटल सम कितना होगा, 0 होगा। देखो u दोनों को ऐड करो, -2u, इन दोनों को उस साइड में भेजो, -2b cos थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो v इक्वल u अपॉन cos थीटा। कहने का मतलब है किसी भी मेथड से जाओ, पहुंचोगे वहीं पर आके। ठीक, तो अब हमने ये डन किया। अब इस आगे चलते हैं। बहुत अच्छे से देखना है, सारे मेथड मैंने मिक्सअप कर दिए हैं जिससे बच्चों के बीच में कोई कंफ्यूजन ना रहे। जिसको जो पसंद आए उस मेथड से करते रहो, बस इसमें क्वेश्चन बनने चाहिए। इसमें देखो अब ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, एक मेथड तुम लोगों को पता है, मैं इसमें तुम्हें दोनों मेथड यहाँ पे टैली करा देता हूँ। सबसे पहले अपना वही पॉइंट मेथड। अब पॉइंट मेथड का क्या मीनिंग था, कहाँ कहाँ पे टच किया। देखिए एक पॉइंट तो ये टच किया 1, दूसरा इसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये फिक्स है, दूसरा पॉइंट हमें ये दिखाई दिया, मिल गया ना। अब मैं फिक्स जगह ढूंढ रहा हूं, तो मुझे ये पुली मिल गई, यहाँ पे कोरोना आके बैठ गया। अब मैं 1 पॉइंट को देखना चाहता हूं, पर देख, जो भी ये कोरोना देखेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखेगा वो केवल स्ट्रिंग के अलोंग ही। तो अब यहां से आने वाली वेलोसिटी क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पर v है, तो इसका जब यहाँ कंपोनेंट बनाओगे तो ये v cos थीटा होगा। अब समझ में आ रहा है कि मैंने पहले वाले ट्रिक में क्यों बोला था कि यहाँ पे एक वेलोसिटी मान लो और थीटा के साथ सेट कर दो। अब समझ में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये v cos थीटा है, इसको ये पॉइंट अपने पास आता हुआ दिखाई दे रहा है या दूर जाता हुआ, क्लियर है। देखना स्ट्रिंग पर ही है, पास आता हुआ, पास आता हुआ है, मतलब ये v cos थीटा नेगेटिव होगा। अब उसने देखा दूसरा कांटेक्ट पॉइंट ये है, स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी है, कोई एंगल नहीं, दूर जा रहा है, मतलब ये u दूर जाएगा, ये 0 होगा। बड़े इजीली आपने सॉल्व कर दिया कि v का वैल्यू क्या होगा, u अपॉन cos थीटा होगा। लो हो गया सॉल्व। अब मैं इसी प्रॉब्लम को वर्चुअल वर्क मेथड से करना चाहता हूं। ठीक, देखिए कैसे करें। अब वेलोसिटी पहले से ही पता है, जब ये ऐसे पुल करेगा तो टेंशन भी इधर ही होगी, दोनों का एंगल भी 0 है, तो बड़े आराम से लिख दिया टी वी कॉस थीटा। इसमें कोई एनर्जी का हलचल नहीं है, छोड़ दो, इस पर आओ, टेंशन ऊपर है, जा ये नीचे रहा है, एंगल 180 है, माइनस टी यू होगा, इक्वल टू 0 होगा, टी से टी काट दो, तो v इक्वल फिर से आ गया u cos थीटा। ये लीजिए, तो चाहे इससे करो चाहे इससे करो, बात वही है। अब इसमें आप देखना है, इसका थोड़ा सेगमेंट हम चेंज करेंगे। देखते हैं आगे। हाँ जी बच्चा लोग, अब आते हैं अपनी ओरिजिनल चीज पर। हम वर्चुअल वर्क मेथड की स्टडी क्यों करते हैं, उसका सही यूज यहां पर होगा। देखिए कैसे, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि समेशन ऑफ टेंशन, वेलोसिटी और कॉस थीटा का वैल्यू 0 होगा। अब ये नॉलेज हमें पहले से है। ये प्रॉब्लम आप लोग मैक्सिमम 5 सेकंड में सॉल्व करोगे, बस थोड़ा वेट करो। पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करें, आगे डायरेक्ट करेंगे। ये है, अब इसमें ये ध्यान रखना है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो देखो टी तो कांस्टेंट है टेंशन, ये जो थीटा है, ये ध्यान रखना है, अगर आप वो, इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस हु आर रिलेटेड टू वेलोसिटी एंड टेंशन, देन if angle between tension and velocity is constant, you can use this formula. If angle between tension and velocity is not constant, means variable angle है, तब भी ये फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन एक्सेलरेशन अगर मैं यहां पर आ गया और फिर एंगल भी बदलने लगा, तो ये वर्चुअल वर्क मेथड यूज नहीं होगा। ये अपने दिमाग में बिठा लो, ये एन है। मैं अब देखिए, अब यहाँ पे टेंशन कांस्टेंट है, एंगल कांस्टेंट ही रहना चाहिए। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, देखना टी कॉस थीटा, इसको मैंने हटा दिया,
मैं किसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, dB ओवर dt इक्वल 0। अब यहां पर बनेगा टेंशन, इस जगह से आएगा एक्सेलरेशन और cos थीटा एज इट इज इक्वल टू 0। ध्यान रहे ये जो ट्रिक बनकर आई है यानी टेंशन एक्सेलरेशन cos थीटा, वो इसी शर्त पर बनाई गई है कि इस cos थीटा को कांस्टेंट लोगे तो ये बनेगा, अगर मैं इसको कांस्टेंट नहीं लूंगा तो ये ट्रिक नहीं बनेगी। इसका मतलब ये ट्रिक हमें ये मैसेज दे रही है कि अगर टेंशन और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल थीटा चेंज हो रहा है, इस ट्रिक का यूज नहीं करोगे। लेकिन इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अब देखते हैं कैसे हम इसकी ट्रिक का यूज करके बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया टोटल सम टेंशन एक्सेलरेशन, एंगल बिटवीन टेंशन एंड एक्सेलरेशन थीटा इन टोटल सम 0 होगा। चलिए देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्शन दी जाएगी या हम समझ जाएंगे, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है और A3 है। पहली ट्रिक तो हमें ये समझ आई कि हम टेंशन और एक्सेलरेशन को चेक करेंगे ओनली A1 पर, ओनली A2 पर और A3 पर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें उन चीजों से मतलब है जहां पे एनर्जी का कुछ हो रहा है। ये तो मासलेस है तो जाऊंगा नहीं। अब मैं यहाँ पे मानता हूं कि इसका टेंशन T है, तो अब देखिए ये यहां पर आएगा तो ये भी T होगा, दोनों को ऐड करोगे यहाँ पे 2T होगा, तो ये भी 2T होगा, हो गया ना। 2T ऐड करोगे तो ये 4T होगा, यहां पर भी देखिए 4T होगा, दोनों ऐड हुए तो 8T हो गया। यहां पर कितना पहुंचा, 8T पहुंचा। सारा टेंशन लिख दिया। अब देखना ये मेथड यूज करना है। सबसे पहले मैंने M को देखा, ये देखा ये किधर जा रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, टेंशन भी ऊपर है, मतलब थीटा का वैल्यू 0 है, तो मैं लिख दूंगा 8T इंटू A3। मेरा इसका काम खत्म हो गया। अब मैं इसके बाद सीधा पहुंचा A2 के पास। देखिए A2 का सिचुएशन क्या है, A2 पर ये टेंशन यहाँ पे लगा हुआ है 2T, एक टेंशन ये भी है यानी ये रहा, तो टोटल टेंशन कितना हुआ इस पर 2T और T यानी 3T। अब ये ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, अरे ये तो नीचे आ रहा है, तो टेंशन की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एंगल हो गया 180, तो माइनस आएगा 2T और T यानी 3T होगा, साथ में A2 होगा, है ना। इसका काम खत्म। अब मैं बीच की चीजों में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, अब मैं सीधा यहां पर आ गया। टेंशन T ऊपर है, एक्सेलरेशन भी ऊपर है, मतलब एंगल 0 है, तो टेंशन भी लिखोगे और एक्सेलरेशन भी लिखोगे, सम कितना होगा 0। T से T मैं काट दूंगा, तो ये आएगा 8A3 3A2 प्लस A1 इक्वल टू 0। लो आ गया रिलेशन। अब इस प्रॉब्लम को कितना टाइम लगा, बस इतना। तो ये ब्यूटी है वर्चुअल वर्क मेथड की, पर हर चीज में कुछ ना कुछ कंडीशंस होते हैं। अब इसमें काफी हो गया, अगला क्वेश्चन मैं लिखने बनाऊंगा पहले, वो तुम लोग सॉल्व करोगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद अपना टैली करोगे कि आंसर तुम्हारा मेरे से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसमें देखो ये दिख गया, जितना देर क्वेश्चन बनाने में लगेगा या तुम्हें से वो समझने में लगेगा उससे कहीं कम में ये सॉल्व होगा। देखना सबसे पहला काम है कौन से वो पॉइंट है जहां पे मुझे इंटरेस्ट है, ये A1 पर और A2 पर। क्यों, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, यहीं पर एनर्जी का कुछ होने वाला है। अब मैंने बड़ी स्पीड में यहाँ पे टेंशन T लिया, यहाँ T लिया, ये मेरा 2T बना, ये 2T बना, ये 4T बना, ये 4T बना, तो अब इसका यहाँ बंटवारा होगा, ये 2T बना, ये 2T बना, तब ये 4T आया। यहां पर इसके पास कितना टेंशन पहुंचा 2T, दोनों का डायरेक्शन सेम है यानी 2T A1 होगा पॉजिटिव। फिर मैं सीधा पहुंचा इसके पास, टेंशन ऊपर A2 नीचे यानी 180 एंगल है, तो T A2 ये 0 होगा, कॉमन लेके T कैंसिल कर दोगे, 2A1 इक्वल A2 होगा। लो हो गया सॉल्व, बस ये है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस भी दिखाई देंगे, कभी ओलंपियाड होते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, एडवांस होता है, टेबल बनी होती है कि मैच कराइए। अब देखो इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, ध्यान से देखना। यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये मेरी जो स्ट्रिंग है फर्स्ट यहां से ऐसे आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है और ये आ रही है और यहाँ पे खत्म हो जा रही है।
मतलब ये अलग स्ट्रिंग है। तो अगर मैं मानूं कि इसका टेंशन इधर T1 है, तो ये T1 इस पर भी होगा, T1 इस पर भी होगा, क्योंकि पूरे स्ट्रिंग पर टेंशन हर जगह सेम होगी। ये मेरी अलग स्ट्रिंग है, मैंने इसको टेंशन T1 ले लिया। यहां तक समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा फोकस होगा इस ब्लॉक पर, इस ब्लॉक पर, इस ब्लॉक पर, इस ब्लॉक पर। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। ये इसको T ले लिया। उसके बाद जब तुम आगे बढ़े तो दूसरी वाली स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट हुई, ये देखो ऐसे आई, इस पुली से कनेक्ट हो गई। अब मैं आगे नहीं सोच रहा हूं, मैंने मान लिया कि यहां पर टेंशन T है, तो फिर इसका टेंशन भी T होगा। यहां पर आऊंगा तो ये 2T होगा, यहां पर आऊंगा तो ये 2T होगा। ठीक। अब यहां ध्यान से देखो, अगर यहां पे 3 टेंशन दिखाई दे रहे हैं ऐसे, एक ये T1 दिखाई दे रहा है, दूसरा सेंटर पर ये T1 दिखाई दे रहा है, थर्ड वाला इसके नीचे ये T1 दिखाई दे रहा है, और इसके ठीक सामने ये 2T दिखाई दे रहा है ना। तो अब मैं यहां से लिख सकता हूं कि 2T इक्वल 3T1। तो T1 का वैल्यू कितना आया, तो आंसर मिला 2T/3। यानी ये हर टेंशन, ये कितना हो गई, ये हो गई 2T/3, क्योंकि मुझे पता है T1 का वैल्यू। ये कितनी हो गई, 2T/3। ये वाली टेंशन कितनी हो गई, 2T/3। मुझे यहाँ दो ब्लॉक भी दिखाई दे रहे थे। अब A1 जा रहा है राइट में और टेंशन भी राइट में है, तो इसके लिए मैं क्या लिख दूं, मैं लिखूंगा 2T/3 और A1। फिर मैंने इस ब्लॉक को देखा, इस पर टेंशन कितना है, 2T/3 ये है, 2T/3 ये है, यानी दोनों का सम करना होगा, है राइट में, और प्लस भी होगा क्योंकि एक्सेलरेशन और ये टेंशन दोनों सेम है। अगर मैं 2T/3 और 2T/3 को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, 4T/3। ये दोनों ऐड हो गए। एक्सेलरेशन कितना है, A2 हो गया। एंगल दोनों में कितना है, 0 है। हमारा ये काम हो गया। इसके बाद और सब यूजलेस है। एनर्जी का चेंज कहां पर आ रहा है, देखो यहां आ रहा है। टेंशन ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, एंगल 180 होगा। तो मैं लिखूंगा -T और A4। इसका काम भी खत्म हो गया। उसके बाद मैं पहुंचा इसके पास। अब देखिए, ये अगर T है तो फिर यहां पे कितना रहा होगा, T/2। यहां पे कितना रहा होगा, T/2। अगर ये T/2 है तो इसके पास कितना आया होगा, T/4। इसके पास कितना आया होगा, T/4। पर ये से कनेक्ट नहीं है। अब मैं जब इस सिस्टम को देखता हूं तो मुझे सिर्फ ये दिखाई दे रहा है, एक टेंशन ऊपर है जिसका वैल्यू है T/4, दूसरा पोर्शन इस पर ये है जिसका टेंशन है T/2, यानी T/2। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है। चलिए ऐड कर लेते हैं। 4 एलसीएम ले लो, तो यहां से आएगा T और यहां से आएगा 2T, यानी 3T/4 आ गया। इसका टेंशन टोटल कितना आया, 3T/4। चेक करो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, टेंशन भी ऊपर की तरफ, एंगल थीटा 0 होगा, प्लस लिखूंगा। तो मैं आगे बढ़ा, मैंने यहाँ प्लस लिखा, टेंशन का वैल्यू लिखा 3T/4 और एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखा A3, और इसका सम होगा 0। अब मैं T से T को काट दूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास आता है 2/3 A1 प्लस 4/3 A2 माइनस A4 और प्लस का 3/4 A3 इक्वल टू 0। देखिए ये रिलेशन आ गया। तो क्या है ओलंपियाड और क्या है, अभी हमने कर लिया अपने कंस्ट्रेंट को अच्छे से। अब इसमें सिर्फ एक पोर्शन बचा है, कंस्ट्रेंट ऑन वेज। दो बेस एक दूसरे के ऊपर जब रखे जाते हैं, जो परपेंडिकुलर देखा जाता है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।